नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा अहम विषय पर आज हम बात करने वाले हैं कि इस पृथ्वी में अच्छे इंसान के साथ कभी कभी बुरा क्यों होता है, या फिर बहुत सारे लोग आपने भी ऐसे देखे होंगे जिनके साथ मतलब बहुत ही अच्छे हैं वो स्वभाव से, लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होते गया और अब तक पूरी ज़िंदगी उनकी मतलब ऐसे ही दुख में चली गई, या फिर अभी भी उनके जीवन में मतलब दुख ही आ रहे हैं या फिर अच्छे दिन आ ही नहीं रहे। तो ऐसे हमें बहुत बार यही लगता है कि आखिर ईश्वर मतलब क्या सोचकर इनके सामने दुख लाता है। अगर हम सोचें कि हमें बहुत ही अच्छा बनना है तो तुम्हें मतलब ईश्वर तुम्हें प्यार करेगा या फिर तुम्हारा कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसे लोगों का कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसे वक्त में क्या आखिर इसके पीछे वजह होगी, तो इसके बारे में मुझे जो भी जानकारी मिली आत्मलोक के लिहाज से या फिर आत्मा के बारे में जो भी मैंने अब तक रिसर्च किया, और आध्यात्मिक किताबों से भी मुझे बहुत सारा ज्ञान इस पर मिला। मैं उस किताबों का इसलिए मतलब यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आत्मलोक से पूरी तरीके से रिलेटेड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आत्मलोक का ज्ञान दोस्तों, मैं वही बातें आपको कहने की कोशिश हमेशा करता हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो सच्ची है, जो हम पृथ्वी पर उसका एहसास या फिर उस तरीके से उसको देख सकते हैं। खामखा हम मतलब सिर्फ ऐसी कुछ बातें करें जो सिर्फ फिलॉसफी है, जिस पे जैसे होता है ना कि तुम अच्छा करो तुम्हारा अच्छा ही होगा, ऐसे अगर मैं किसी को बोलूँगा तो कोई मुझे ये भी कह सकता है कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरे साथ मतलब इस तरीके से मतलब मुझे फंसाया या फिर बहुत बड़ा दुख दिया। मतलब क्या है कि बातें तो अच्छी है वो या फिर सच्ची भी हो सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन प्रैक्टिकल उस तरीके से नहीं हो रहा। तो जब बातें हम पृथ्वी पर जैसे देखते हैं तो उस हिसाब से मतलब मैं आपको कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ। और मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों कि इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि अगर कोई अच्छा इंसान बहुत ही अच्छा कर्म करेगा तो हो सकता है कि उसकी पृथ्वी की ज़िंदगी दुख में हो, लेकिन आत्मलोक में बहुत बार वो मतलब ऊँचे ही स्तर को जाएगा। और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस खुद देखे हैं जो पृथ्वी पर जिनकी बहुत ही बुरी अवस्था थी और बाद में वो आत्मलोक में बहुत ही ऊँचे चले गए, और उनको वो एक वक्त ऐसा भी लगा था कि वो मतलब सुख के लायक ही नहीं है। या फिर कुछ लोगों को लगता है ना कि बाबा ठीक है चलो, ये बड़े जो लोग होते हैं अमीर वगैरह या फिर ऐसे लोग जिनके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता और जो मज़े में जीते हैं, हमें ऐसा ही लगता है बहुत बार कि वो कुछ भी करे, वो शराब पीकर मतलब अपने लोगों को गालियाँ वगैरह दे, फिर भी ऐसे लगता है कि यही यही लोग महान हैं, क्योंकि हम कितना भी अच्छा करें फिर भी हमारा कुछ अच्छा होता नहीं, और वो लोग कुछ अच्छा करते भी नहीं फिर भी मज़े में जी रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत बार हमें दुख होता है। तो इसलिए जो भी मुझे बातें इस बारे में पता चली उसके बारे में मतलब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। यहाँ पर अच्छा इंसान कौन, हर एक इंसान मतलब खुद को अच्छा ही बोलता है, तो मतलब हमें एक परिभाषा ऐसे करनी होगी जैसे मतलब जो दिल से अच्छा है, जो निस्वार्थ रीति से दुनिया को प्यार करता है, जिसने ज़्यादातर अपने बारे में नहीं सोचा, जो एक दिल से मतलब होता है ना कि मैं किसी का कुछ अच्छा करूं या फिर किसी को उसने कुछ बोला तो उसको ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो अच्छे की परिभाषा ये है, एक अच्छा जो जैसा है वैसे ही दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। ज़रा सा कुछ दिया और उसका अपना ही बड़ाई मारने वाले भी लोग होते हैं। ज़रा सा किसी को कुछ नहीं देंगे और ज़रा से किसी को मतलब थोड़ा सा हल्का सा मदद करेंगे और बोलेंगे कि मैंने इसकी ज़िंदगी संवार दी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ज़रा सा मदद करेंगे और 10 साल के बाद भी वही रिपीट करते रहेंगे कि मैंने मदद की थी। तो ऐसे ही मतलब अच्छे लोग नहीं जो अपना ही बड़ाई मार रहे हैं या फिर खुद ही कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर अच्छे ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जैसे संत जैसे लोग, मतलब जो दिल से भी अच्छे हैं और कर्म से भी अच्छे हैं, जिनके विचार ही अच्छे हैं, जो निस्वार्थ रीति से दुनिया में एक बहुत ही अच्छा अपना जीवन अपने हिसाब से व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने दुख आ रहा है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं दोस्तों, बहुत बार ये देखा गया है कि ये उच्च लोक की आत्माएं होती है। मतलब उच्च लोक मतलब एक छठे या फिर सातवें लोक में ऐसी बहुत बार आत्माएं होती है, क्योंकि अगर कोई छठे या फिर सातवें लोक में अगर नहीं हो तो वो दिल से इतना अच्छा होगा ही नहीं। अगर पाँचवें लोक की अगर हम मतलब बात करें तो वो ज़्यादा व्यवहारी वगैरह लोग हो सकते हैं, है अच्छे, किसी का वो बुरा नहीं करेंगे, लेकिन वो मतलब नॉर्मल तरीके से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सत्कर्म वगैरह, लेकिन वो प्रैक्टिकली सोचेंगे। और आज के ज़माने में प्रैक्टिकल सोचना, इसको हम बुरा कहे ये मुझे भी ठीक नहीं लगता। तो ठीक है, उनका वो स्वभाव हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो बेचारा मतलब जीवन में अपना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा है और उसका ही बुरा होते जा रहा है। तो ये देखा गया है कि वो ज़्यादातर उच्च लोग की आत्माएं होती है। इनके सामने दुख बहुत बार इस वजह से भी आता है क्योंकि ये जो लोग होते हैं दोस्तों, उनका कैसे होता है कि वो बहुत सारे जीवन लेकर वहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने बहुत कुछ अच्छे कर्म किए हैं और वो अब उस मतलब सीढ़ी पर चढ़ गए हैं जहाँ पर वो अभी मतलब इन सारी जीवन से अब छूटने वाले हैं, वो इनसे मुक्त होने वाले हैं और उनको अब मोक्ष मिलने वाला है। उनको फिर से ज़रूरत नहीं पड़ने वाली पृथ्वी पर
पर आने की। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, समझो मैंने 200 जन्म लिए हैं, तो मैं अपने जो पुराने कर्म बंधन है वो उसको सबको पूरा मैंने समझो नहीं किया, और मैं जिन चीज़ों में अच्छा था उससे मैंने बहुत ही अच्छे कर्म किए और मैं आगे आगे बढ़ता गया। अब मेरे मतलब कुछ 2-3 जन्मों में ही समझो मेरे मोक्ष मुझे मिलने वाला है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि जो पहले के जन्म की समझो मेरे 10वें 11वें जन्म में कुछ मेरा अधूरा रहा होगा, जिसके सामने मतलब जिसकी वजह से मेरे सामने दुख आना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दुख करके ऐसे आत्माओं को मतलब ऐसे जीवन एक वो चुनाव करते हैं ऐसे जीवन का जहाँ पर बहुत सारा दुख उनके सामने आ सकता है। लेकिन ये अच्छे लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने मतलब अपनी मतलब जो भी उनको अच्छा करना है उससे वो परावर्तित नहीं होते या फिर वो बदलते नहीं। मतलब उनके सामने कितना भी दुख आए वो गलत रास्ते का चुनाव नहीं करेंगे। और जैसे विस्पे और रतु ने भी हमसे कहा है कि अगर कोई 7वें लोक की आत्मा है तो वो नीचे गिर गिर कर 5वें लोक तक ही गिर सकती है, वो चौथे लोक में जा ही नहीं सकती, उसके हाथों से इतना बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। परिस्थिति उसको रोकने में लग जाएगी ऐसे वक्त में अगर उसने कुछ बुरा करना चाहा। लेकिन उसके मन की मतलब एक बांधाव इस तरीके से बन जाता है कि वो किसी का कुछ बुरा ही नहीं करेगा। या फिर उसको जैसे आपने भी कुछ लोग देखे होंगे जो ज़रा सा कुछ बुरा करेंगे या फिर दूसरे का उल्टा बोलेंगे, बाद में वो 10 बार सॉरी बोलेंगे, 1 साल हुआ फिर भी वो कहेंगे कि अरे मैंने तेरे के साथ कुछ बुरा किया होगा, बुरा किया था उस वक्त। तो ऐसे जो लोग होते हैं मतलब क्या वो दिल से ही अच्छे होते हैं, उनके आत्मा का बहुत ही अच्छा सा विकास हो गया है और इस वजह से वो अब आगे के मतलब रास्ते को जा रहे होते हैं। ऐसे वक्त में क्या होता है, समझो कोई 6ठे लोक में है या फिर 7वें लोक में है तो उनके बहुत कम जन्म अभी बचे हैं। बहुत सारी तो आत्माएं मैंने ऐसी भी देखी है जो वहाँ के मतलब उस लेवल में जाने के बाद फिर से जन्म भी नहीं लेते, मतलब वो वहाँ पर ही अपना विकास करके एक लोक ऊपर जाएंगे, बाद में 7वें लोक को पूरा करके वो मोक्ष को चले जाएंगे। तो ऐसे वक्त में उनका हम सोच सकते हैं कि उनका कर्म बंधन कुछ भी नहीं बाकी रहा। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे आत्माओं की बात कर रहे हैं जिनका कर्म बंधन अब बाकी रहा है और उसके बाद वो उनसे छूट जाएंगे। तो ऐसे वक्त में कर्म बंधन को पूरा करने के लिए ऐसी जो आत्माएं होती है वो ऐसे दुख का चयन करती है। मतलब क्या है कि अब उनके जीवन में कुछ भी ऐसा कर्म बंधन बाकी नहीं बचा है ज़्यादा, लेकिन जो भी चीज़ें बची है वो अब मतलब उनको पूरा करना है और उससे अब आगे बढ़ना है उनको। तो इस वजह से वो ऐसे दुख का चयन करती है। इसलिए हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ बड़े दुख आए, लेकिन दुख आने का एक अच्छे इंसान के सामने ये सिर्फ एक कारण ही नहीं होता, दूसरा भी कारण होता है इसके। जैसे दूसरा कारण ये होता है कभी कभी कि कोई समझो आत्मा है वो 6ठे लोक में है और वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैसे मतलब एक बहुत ही अच्छी अगर आत्मा हो जो परिस्थिति का सामना करके एक 10-12 जन्म में एक लोक समझो पार कर रही है, और ये कोई ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में कि जो बहुत ही आराम से आगे बढ़ते हैं और वो ये कहते हैं जैसे कि मुझे तो कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आराम से अपने कर्म करता रहूँगा। तो ऐसे वक्त में ये एक 40-50 भी जन्म बहुत बार लेते हैं कि उनको बड़ी बड़ी परेशानी अपने सामने नहीं आनी चाहिए, ऐसे उनको लगता है। तो ऐसे वक्त में अगर कोई आत्मा समझो 6ठे लोक में है तो वो ये भी कभी कभी सोचते हैं कि अब तक उसने मतलब एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए बहुत सारे जन्म लिए हैं, मैं कोई ऐसा ही जीवन चयन करती हूँ जहाँ पर कुछ मतलब समय में ही 1-2-3 जन्म में ही मैं एक लोक ऊपर जा सकती हूँ क्या। तो इसकी 2 वजह होती है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। एक तो अपनी परीक्षा लेने के लिए या फिर अपना खुद का मतलब इम्तिहान लेने के लिए कि मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से पार करूँगी क्या, ये एक। और दूसरा कि उसको ज़रूरत भी लगती है कभी कभी, क्योंकि उसको पता होता है एक नया करने का एक ये होता है ना जुनून, या फिर मैं कर सकती हूँ क्या, तो इसलिए भी वो तय करती है। तो ऐसे वक्त में बहुत बार ये देखा गया है कि अच्छी जो आत्माएं होती है उनके सामने बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, जैसे पहले हमने बात करी थी कि अब उनका कुछ भी बाकी नहीं रहा, इस वजह से उनके सामने दुख आता है, क्योंकि बाकी पहले जो कर्म बंधन है वो सब मतलब बहुत ही अच्छे से वो पार करके उसके आगे जाएंगे। और दूसरा जैसे कि हमने बात करी कि उनको ज़रूरत होती है या फिर वो देखना चाहते हैं कि अपना इम्तिहान लेकर के मैं कितना अच्छा करती हूँ। इन दोनों मतलब चीज़ों में ये एक बात तय है कि ये जो दुख है दोस्तों वो जितना बड़ा है उतना ही वो बहुत ही अच्छे से उनको आगे पहुँचाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ उनके सामने बहुत बड़े दुख आए। मैंने पाकिस्तान की आपको लेडी की भी कहानी सुनाई थी जो एक बेचारी भिखारन थी और उसका कोई भी अपना नहीं था। वो बेचारी, उसको एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता था और एक दिन ऐसा आया जब वो इस दुनिया से चली गई, उसको लकवा भी मारा था, मतलब कमर के नीचे, वो चल भी नहीं सकती थी, व्हीलचेयर पे ऐसे मतलब बैठ के ही वो बेचारी भीख मांगती थी। और एक दिन ऐसा आया जब वो इस दुनिया से चली गई और उसने ये कहा है कि उसके मतलब जाने के बाद 10-12 दिन तक उसकी बॉडी भी वहाँ से उठाने वाला कोई नहीं था, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। रास्ते के वो बेचारी साइड में वो पड़ी थी और जब वो आत्मलोक में देखा उसने देखा कि वो पूरी तरीके से मुक्त हो गई है उस दुख से और वह बहुत ही अच्छे मतलब लोक में चली गई थी, क्योंकि उसका जो जीवन था वो बहुत ही चुनौतियों भरा था और वो उससे छूट गई थी और उसने अपना विकास बहुत ही अच्छे से कर लिया था, क्योंकि उस जीवन को उसने बहुत ही अच्छे से जिया था।
तो इस तरीके से होता है दोस्तों, जो भी दुख अच्छे इंसान के सामने आता है उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी वजह होती है। मुझे आज भी बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि उनके सामने बहुत दुख आया है तो इसके पीछे मतलब क्या वजह होगी। मैं आपको सच कहता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं। खामखा किसी की कहानी सुनकर मैं कुछ मतलब अपने दिमाग से कुछ आइडिया लगा कर कहूँ, ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई थेरेपिस्ट भी नहीं हूँ और मैं ऐसा भी कोई नहीं हूँ कि जो मतलब किसी को देखकर डायरेक्टली बता सके कि उसने अपने जीवन में क्या किया था। और ऐसे करने वाले सारे ही लोग झूठ होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ही परफेक्टली आंसर आपको देंगे और जो मतलब खुद कुछ नहीं चाहेंगे। ज़्यादा अक्सर वो यही चाहेंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। तो किसी का रेफरेंस वगैरह देना भी मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ कि एक बार हमें 100% पता चल जाने वाला है कि हमारे सामने इतना बड़ा दुख क्यों आया, तो आप उसके बारे में प्लीज़ चिंता मत करना। कुछ ना कुछ उसके पीछे वजह होगी। आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें आती है उसका अच्छे से सामना करने की कोशिश करना। अगर आपने किसी अपने को खोया है और उसके वजह से अगर आप दुखी है तो आप प्लीज़ मत चिंता करना, क्योंकि वो हमेशा के लिए आपको छोड़कर नहीं गए। इनका और उनका और आपका ज़रूर एक ना एक दिन मिलन भी होगा और आप उनके साथ बहुत सारे जन्म भी ज़रूर ले सकेंगे। आप प्लीज़ मत चिंता करना दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात करी कि अच्छे इंसान के साथ आखिर बुरा क्यों होता है। जितना हो सके इसके बारे में आगे और भी मगर मुझे अगर कोई नई जानकारी मिली तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। ये सारा ज्ञान जो है दोस्तों, मतलब मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ, आपको बहुत सारी उसमें मतलब हम सब मिलकर कुछ सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़े, इसलिए मतलब ये सारी उद्देश्य है आपको कहने का, ये सारी जो कोशिश है वही है। तो दोस्तों आप इन सारी चीज़ों को मतलब ज्ञान को ग्रहण करके हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़े, बहुत ही अच्छे कर्म करके आगे बढ़े, यही मतलब मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।